अतर कल जो खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जो उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट हुई, उसमें उन्होंने कहा आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। आज वो कह रहे हैं कि मुल्क व कौम की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो क्या खान साहब पैगाम रसानी कर रहे हैं, और क्या फिर इस पैगाम रसानी का कोई मज़बूत जवाब आ सकता है? देखिए, आज जो खान साहब की तकरीर थी वो तो ऐसा लगा कि शायद कोई वो विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं कि इलेक्शंस वो जीत गए हैं और उसके बाद वो सबके साथ चलने की बात कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा आज वो उतने जिसे कहते हैं ना गुस्से में भी नहीं लगे, काफ़ी वो लगता था कि अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि वो बार-बार इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे और अब उनको नज़र आ रहा है कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और अगर इंतखाब में जाएँगे तो फिर उनको ये लगता है कि उनकी जमात की उसमें फतह होगी। अब जहाँ तक पैगाम रसानी का ताल्लुक है, देखें, कल भी खान साहब ने जो बात की थी, उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा था कि क्या आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम तैयार हैं, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। और आज भी जो उन्होंने अपनी बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि ऑल्दो कि मेरे ऊपर हमला भी हुआ, ये भी हुआ, काफ़ी उन्होंने अपने गिले-शिकवे भी किए, लेकिन उसके बावजूद हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ चलने के लिए तैयार हैं और जो भी हुकूमत आएगी, इदारों को उसके साथ चलना होगा। आई थिंक ये बड़ा एक मुस्बत और पॉजिटिव पैगाम है। जो भी हुकूमत आए, चाहे नून लीग की हो, खान साहब की हो या किसी और जमात की हो, अगर आपकी इदारों के साथ रिफ्ट होगी, तो फिर तो निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में आज वाज़ेह तौर पे खान साहब ने, जिस तरह आपने भी कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट अच्छा को भी अतर, पैगाम आप दे कह रहे रहे हैं हैं कि कि मैं विक्ट्री सब कुछ स्पीच पीछे थी, तो बुलाने विक्ट्री के स्पीच तो उस वक्त दी जाती है ना जब इलेक्शंस जीत जाते हैं और आपको पक्का यकीन हो जाता है कि जी आपके पास मेजोरिटी आ गई और हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं। तो क्या आज के फिर अगर आप इसको विक्ट्री स्पीच कहते हैं, तो फिर क्या इस बात से ये तासुर हम गेन कर सकते हैं कि खान साहब हुकूमत से भी बातचीत करने को तैयार हैं? देखिए, हुकूमत से वो बातचीत नहीं करेंगे। ये जो हुकूमत के अंदर जमातें हैं ना, इनके हवाले उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे गोलियाँ मरवाई, उनसे भी मैं बात करने के लिए हाँ, तैयार हाँ। हूँ, लेकिन जिन्होंने मुल्क लूटा, अब और ये लूटा है या कॉन्फिडेंस नहीं है आया वो कहाँ से? ये यकीन दहानी कहाँ से आई है ये कि यकीन इलेक्शन से दहानी पहले ही उनको ही विक्ट्री है स्पीच हो गई? ये इलेक्शन की डेट से उनको पता है जिस दिन इलेक्शंस होंगे वो जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जब उनको इलेक्शन की डेट नजर आ गई है पंजाब के अंदर, तो इस वजह से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि आया है। सही। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के सीनियर रहनुमा हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप लोग? क्योंकि ये जो इत्तेहाद है PDM का, हुकूमत है मौजूदा, आप लोग की तरफ से कोई क्लियर अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया है इलेक्शन के हवाले से। इनफैक्ट PTI ने तो इलेक्शन मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है सर। नहीं, हम आप देखिए मरियम ने भी उसमें वो भी तैयार काफी इससे पहले से कर रही है। मौलाना सिर्फ उनको उनकी तबीयत नहीं है, ठीक ऑपरेट करवाया था उन्होंने। तो आज भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मौक़िफ़ देना था, तो शायद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को कहा, मेरे ख्याल गौरी साहब का मौक़िफ़ आया होगा। मेरी कल तक जो बात हुई थी, मैं कल वहीं था इस्लामाबाद में, तो यही था कि आज मौक़िफ़ देंगे। तो मौक़िफ़ तो वैसे भी मैंने तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। हम इलेक्शन से कभी भी नहीं भाग रहे, मसला सिर्फ और कानूनी है, दस्तूरी है। और वो कानूनी और दस्तूरी जो पॉइंट थे वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे कि आप इसको रिजॉल्व करें। उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए, या शायद रीजन में शायद वो रिजॉल्व कर भी दे। अगर जो भी होगा और जिस वक्त भी होगा, जब भी इलेक्शन होगा, वो आप हमें तैयार पाएंगे। सर कल की एक खबर ये भी है, जो हम लोगों की 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, तो उसमें जरदारी साहब हिमायत कर रहे हैं इलेक्शन में जाने की, और मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब झिझक रहे हैं। जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को इलेक्शन के लिए राजी किया जा सके। आप क्या बताएंगे सर, इज इट ट्रू मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब वो झिझक रहे हैं इलेक्शंस में जाने के लिए? सर मुझे कल की मीटिंग है उसमें उसकी खबर है, और इन 3 लोगों के अलावा भी जो है ना उसमें अहम लोग मौजूद थे, और उसमें जो कुछ भी फैसला हुआ है वो यूनानिमसली हुआ है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सर वो अहम लोग गैर सियासी थे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताना चाहता, या इस तरह कह लीजिए, मगर उसमें जो भी फैसला हुआ है वो यूनानिमस। सर इलेक्शन में जाने के हवाले से या ना जाने के हवाले से कोई इशारा दे दें अगर जो यूनानिमसली फैसला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि हम जमहूरी पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं, और सियासी पार्टियां, जमहूरी पार्टियां कभी भी इलेक्शन से नहीं भागती।
तो सर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और फिर इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ और फिर सदर साहब की जानिब से इलेक्शंस का ऐलान, तो आप लोग 30 तारीख को इलेक्शंस में जा भी रहे हैं और हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी रिलीज करेगी। जब भी इलेक्शन में फंड्स तो मेरा काम नहीं है ना, मैं तो एक आम सेनेटर हूँ। फंड्स रिलीज करना तो वो गवर्नमेंट में किसी से पूछिए, फाइनेंस मिनिस्टर से। लेकिन सर एक आम तासुर ये दिया जा रहा है ना कामरान साहब कि हुकूमत अगर फंड्स ही रिलीज नहीं करेगी तो इलेक्शन कैसे करवाएगा इलेक्शन कमीशन? देखिए मैं हुकूमत नहीं हूँ, हुकूमत का एक सेनेटर जरूर हूँ मगर हुकूमत नहीं हूँ। हुकूमत जो है वो मिनिस्टर्स होती, कैबिनेट होती है, उसमें मुतल्लिका वजीर से सवाल कीजिए, वजीर आजम से सवाल कीजिए, वो इस बात का जवाब दे सकेंगे। मैं आपको अपनी पार्टी का ये स्टांस बता रहा हूँ कि इलेक्शन जब भी होंगे आप हमें तैयार देखेंगे। सर थोड़ा आसान कर दूं कामरान साहब, अगर ये आप बता सकें कि कल जो 3 बड़ों की और उसमें मजीद अहम लोग भी बकौल आपके शामिल थे, उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें 30 अप्रैल को इलेक्शन पर रजामंदी का इजहार किया गया है। 30 अप्रैल को आप लोग इलेक्शंस में जा रहे हैं। वो जो बड़ों की मुलाकात होती है तो वो बड़े बता सकते हैं। बहरहाल जो भी फैसला हुआ है यूनानिमस है, ये मैं आपके साथ जो है ये टिप आपको दे सकता हूँ। इसकी वो बाकी जो शेयर करना है वो या तो मौलाना कर सकते हैं या जरदारी साहब कर सकते हैं या शाहबाज साहब कर सकते हैं। चलें ठीक सर, सही सर, आप ना बताना चाहें तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपका अपना स्टांस है। मुझे ये बता दीजिए कामरान साहब, अभी खान साहब ने जो आज स्पीच की है उसमें तो खान साहब अपने मिजाज से हटकर आज बड़े दिल का मुजाहरा करें खान साहब, और वो समझौता करने के लिए तैयार हैं मुल्क कौम के लिए। तो सर खान साहब की इस ऑफ़र को पीडीएम, और अगर मैं सिर्फ आपकी बात कर लेती हूँ या आपकी जमात की बात कर लेती हूँ, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे सर? देखिए वो पहले तो वो इस बात पे थे कि हम पहले भी जो है ना बाजवा साहब की गोद में थे, अब जो है ना मौजूदा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हमें गोद में ले ले। उनका सारा जो है वो 2-4 दिन का जो नैरेटिव है वो आजकल ये चल रहा है। अमेरिका की गोद में तो पहले उनको जो ना साइफर कहते हुए वापस बैठ गए, तो अब इधर भी गोद जो है ना वो उन्होंने कहा कि हम आपकी गोद में भी आने के लिए तैयार हैं। अब मेहरबानी है उन्होंने कि इन चोरों डाकुओं के साथ भी जो ना बैठने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। वैसे तो एक डाकू को उन्होंने पहले भी अपना सदर बना लिया है, उनके अपने बकौल मुझे उनका बड़ा एहतराम है, मगर अगर वो बात करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, तो यकीनन हम भी बात करेंगे। कामरान साहब मैं यहीं से आपसे बात कंटिन्यू करूंगी। मैं जरा अथर का भी इसी सवाल के साथ एक कमेंट शामिल करना चाह रही हूँ। अथर, खान साहब कह रहे हैं कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो इससे वो जो खान साहब का एक बयानिया है रूल ऑफ लॉ का, वो बयानिया कमज़ोर नहीं होगा? जिसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इमरान खान का जो इस वक्त सपोर्टर है वो तो उन्हें एक जंगजू किस्म का और सख्त मिजाज लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं ना। तो अब जब खान साहब समझौते की बात करते हैं, सबको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो वाले फिर उस नैरेटिव का क्या होगा? देखिए वैसे तो खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर दोबारा आज रूल ऑफ लॉ का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे गोलियां मारी उनको माफ करने के लिए तैयार हूं, जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। आज भी वो इन जो मोजिज की आदत है पीडीएम की, उनके हवाले से वो बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं इनकी जमातों से बात हो सकती है, ये जो 2-3 खानदान है जो उनके बकौल जो वो कहते हैं कि जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है, तो वो अपने बयानिए पे तो कायम है। पर मैं ये समझता हूं कि मुल्की मफाद के अंदर कोई भी सियासी जमात हो, उनको कुछ ना कुछ तो लचक दिखानी होगी। मुल्क को भी तो आगे लेके चलना है ना। कब तक ये क्या इसी तरह चलता रहेगा कि इसने उसके खिलाफ बयान दिया, उसने उसके खिलाफ बयान दिया?